हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी को। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 2018 की प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त मेरे भाई यूपी पॉलिटेक्निक का आपका। इस वीडियो में बेसिकली 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा। क्योंकि देखिए वीडियो लंबी बनाने से अच्छा है, मैंने कहा कि छोटे-छोटे वीडियो को बनाते हैं और आप लोग को देते हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो मैथ के बच रहे हैं, हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन को हम करते हुए कंप्लीट कर लेंगे मेरे दोस्त। देखिए हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले रखा है, पहला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि वो समुच्चय का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं समुच्चय का क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जनरली। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग बेस इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए मेरे दोस्त। जो ये आपका 10 है ना, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको बेस बोलते हैं। तो लॉग बेस 10 BC बाई ए स्क्वायर प्लस लॉग, इसको पढ़े न पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं होता, तो लॉग AC बाई बी स्क्वायर फिर दिया है प्लस लॉग AB बाई सी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू दिया है। इसका मान क्या होगा यही मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि लॉग यम यन बराबर होता है आपका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ ऐसे होता है कुछ, लॉग यम प्लस लॉग यन बराबर होता है, हमने पढ़ा है लॉग यम। यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई। अगर कहीं पर मान लीजिए यम के बजाय यहाँ पर देखिए बेस 10 हमेशा रहता है, इतना ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा ध्यान रखिए बेस उसका दिया रहता है, यहाँ पर दिया है लेकिन हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि बेस हमेशा रहता है। अगर आपको कहीं लॉग बेस 10 पे ए प्लस लॉग बेस 10 बी पे हो जाएगा लॉग बेस 10 पे सी बराबर हो जाता है, इसको लॉग हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ बेस ऑलरेडी रहेगा, इसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बी सी होता है वैल्यू। देखिए यह और यह दोनों फार्मूले एक है, लेकिन इसमें हमने 3 टर्म लिखा है, इसमें 2 टर्म लिखा है। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये आपका, देखिए इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसको बेस को मत देखो, ए है बी है और सी है। तो मान लीजिए यहाँ पर या बी सी बाई ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए सी बाई बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो लॉग हो जाएगा आपका बेस यहाँ 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा बी सी गुणे ए सी गुणे ए बी, क्योंकि सभी गुणे में हो रहा है। बटे में भी दिया है तो बटे में भी नोट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा लॉग आपका हो जाएगा बेस 10 और ब्रैकेट में हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर, यहाँ बी यहाँ पर भी, सॉरी बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, ए यहाँ पर एक बार, यहाँ ए यहाँ पर एक बार, यहाँ सी है, यहाँ पर सी है, यानी कि हो जाएगा ए और ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, बी और बी का गुणा होगा तो बी स्क्वायर और सी का गुणा होगा मेरे दोस्त तो सी स्क्वायर हो जाएगा, बटे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो जा रहा है, एक दूसरे से कैंसिल होंगे, सिंपल सी बात है। कैंसिल करने के बाद जो आ जा रहा है हमारा लॉग आ जा रहा है बेस 10 और इसमें 1 आ जा रहा है। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होता है, जो मान होता है मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो 1 नहीं होता है। इसकी जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका लॉग, लॉग आपका होता है लॉग आपका 0 का वैल्यू होता है, लॉग 0 का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न था, मैंने समझाने की बताने की आपको पूरी तरीके से कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, कहीं पर डाउट है तो हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए यह बताइए, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने तीसरे क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि 7 क्रमित सम संख्याओं का औसत 62 है। कह रहा है कि 7 सम क्रमित, क्रमित मतलब क्रम है लेकिन सम है, और उनका औसत दिया है क्या 62 है। तो पहली और छठी संख्या का योगफल के दोगुने का चौथाई भाग, पहली और जो छठी संख्या उसका योगफल के दोगुने के चौथाई भाग का मान क्या होगा, वही मेरे दोस्त मेरे भाई बता रहे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे सोल्व करेंगे यह देखिए। जैसे कह रहा है कि 7 क्रमित सम संख्याओं का औसत, हम माना पहली जो संख्या होगी सो सम क्रमित संख्या जो होगी वो आपका x होगी। तो हम कह सकते हैं कि माना 7 क्रमित
सम संख्या। सम संख्या क्या क्या होगी मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने कहा माना 7 क्रमित सम संख्या, जो पहली होगी वो x मान लीजिए, दूसरी हो जाएगी x+2, क्योंकि देखिए सम जो होता है आपका 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ये सब सभी संख्या सम होती है। तो पहला हो जाएगा x, हमने जब x माना इसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या तो आ जाएगी। मान लीजिए x हमने माना तो x जो संख्या आ जाएगी 20 मान लीजिए आ गई, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 20 आ गई x की वैल्यू, जो पहली संख्या हम सम मानी वो 20 है, क्योंकि देखिए इतना ध्यान रखिए x की जो वैल्यू आएगी ना वो सम संख्या आएगी, इतना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो x की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त मेरे भाई वो सम ही आएगी, विषम नहीं आएगी, इतना ध्यान रखिए। तो जब सम आएगी तो मान लीजिए 20 आ रहा है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी, 22 होगी, उसकी अगली संख्या क्या होगी, 24 होगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2 है, तीसरी संख्या जो होगी x+4 हो जाएगा, चौथी संख्या x+6 होगा, और पांचवी संख्या x यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, आपका x+8 होगा, और आपका कितना होगा 1 2 3 4 5, छठी संख्या x+10 और आपका सातवीं संख्या x+12। ऐसे दो दो का जो है बढ़ेगा, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यह पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, चौथी x+6, पांचवी x+8 है, छठी x+10 है और सातवीं x+12 है। तो अब देखिए हम इसको 7 क्रमिक संख्या हमने मान दिया, अब इसका औसत क्या दिया है, 62 दिया है, क्या दिया है, औसत 62 दिया है। तो औसत निकालने के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ रखा था, जितनी भी संख्याएं उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस जितनी संख्याएं उस संख्याओं को गिनकर उस संख्या से भाग देते हैं। कहने का मतलब यह है जो यहाँ पर कितनी संख्याएं, तो n बराबर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 7 है, संख्याओं की संख्या 7 है, कुल औसत यानी कि औसत बराबर हमने पढ़ा होता है, औसत बराबर हमने पढ़ा है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। हमने यह फार्मूला पढ़ा है कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है उससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि n कह सकते हैं। औसत दिया है 62 मेरे दोस्त मेरे भाई, 62 रख दिए। कुल संख्याओं का योग देखिए रखिए या फिर यहाँ डायरेक्टली में जोड़ता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए सबको रखकर जोड़ना होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x दूसरी संख्या दी है x+2, सबको रखेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूं। देखिए x और x जोड़ेंगे 2x, फिर x को जोड़ेंगे 3 4 5 6 7, 7x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 4 6 6 12, अब 12 8 कितना होगा 20, 20 10 30 30, और 12 कितना हो जाएगा 42, अब बटे 7, क्योंकि 7 संख्याएं हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो 62 इसका इसमें गुणा हो जाएगा सिंपली, तो गुणा होगा तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14 में 1 और 7 के 42 और 42 से 43 मेरे दोस्त 43 हो जाएगा, बराबर 7x प्लस 42 हो जाएगा। इसको मैं इधर नोट करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, जब उसको इधर नोट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अब यहाँ पर सॉरी 42 नहीं रहेगा, हाँ 42 ही हो रहा है ना 42, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लिए, ट्रांसफर देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x में पहले लिख रहा हूँ बराबर हो जाएगा 443, हाँ 443 34 सॉरी 434 माइनस 42, इसी को हटा दीजिए, 7x बराबर यहाँ पर देखिए जब घटेगा तो देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 13 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा, 13 में से ये 4 जाएगा तो 9 और 1 2 सॉरी 3, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ 3 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 392 बटे 3 की 7 सॉरी, x बराबर 392 बट्टे 7 हो जाएगा, क्योंकि भाई इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में पड़, ये सब चीजें आपको पता ही होंगी। देखिए 7 से कट रहा है, क्या काटेंगे अगर कट रहा है तो देखिए 7 कम 7 7 5 35 होता है, 4 बचेगा, इसको देगा 7 के 42, तो x बराबर 56 आ जाएगा। जो पहली संख्या होगी मेरे दोस्त में भाई, जो पहली संख्या होगी वो होगी x, जो पहली संख्या होगी क्या हम कह सकते हैं पहली संख्या तो 56 आ गया, और जो लास्ट वाली संख्या, क्योंकि हमको लास्ट वाली संख्या को देखना क्यों रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तो पहली और छठी संख्या का योगफल का दोगुना का चौथाई भाग, योगफल का दोगुना का चौथाई भाग, तो पहली संख्या 56 है और लास्ट संख्या यहाँ पर देखिए 56 रखिए, x की वैल्यू प्लस 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, तो लास्ट संख्या 68 होगी। तो पहली संख्या यह है और सातवीं संख्या यह है, देखिए कह रहा है इनका योगफल, कह रहा है पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का
चौथाई भाग। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 गुणे 2 ब्रैकेट में 56 + 68। पहली और देखिए पहली संख्या है या लास्ट संख्या है, इनका योग का दोगुना यानी कि 2 से गुणा, उसमें कह रहा है चौथाई भाग यानी कि 1/4 का औसत पूछ रहा है। यहाँ पर औसत लिख दीजिएगा, औसत हिस्से का पूछ रहा था। औसत बराबर हो जाएगा, देखिए 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 8 और 6 14 में 1 और 6 और 5 6 और 5 11 1 12 अब बटे 2 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए। तो 2 से काटेंगे तो 6 और 2 62 आ जाएगा, यहाँ पर 62 8 से 14 हाथ में 2 1 और 6 और 5 तो देखिए औसत, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर औसत जो निकल कर आ रहा है, औसत जो निकल कर आ रहा है वो आपका 62 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 62। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, क्योंकि औसत हमसे पूछ रहा था, औसत हमने बता दिया। नॉर्मल सा क्वेश्चन, आसान प्रश्न, थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसको बताने, इसको समझाने। तो लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए आप लोग यह सोचते हैं, बहुत सारे भाई लोग यह सोचते हैं कि भैया आप पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन करा रहे हैं पीवीएस का, लेकिन कितना समय ले रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में 3 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई कि मैं जल्दी जल्दी बताकर क्या फायदा होगा जब आपको समझ में आएगा। इससे अच्छा यह है कि मैं वह चीजों को बताऊं, थोड़ा टाइम लूं जरूर, लेकिन आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको 5 मिनट में एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 5 मिनट में एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, अगर आपको समझ में आ जा रहा है, इस क्वेश्चन के सारे से आप 4-5 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर ले जाओगे। लेकिन अगर मैं 2 मिनट में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप 2-2 मिनट में 10 क्वेश्चन कीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन 10 मिनट होगा, 2-2 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन कर दे, 20 मिनट आपका खर्च होंगे, और 20 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर ले रहे हैं अच्छे से, तो वो आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है चीजों को, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग को समझना। मैं इसको मिटाकर चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला चौथा क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया। कह रहा है यदि आंकड़े 59 62 65 x और x + 2 72 85 94 हो तो मध्यिका 59 यानी 69 सॉरी 69 हो तो x का मान क्या होगा, ये मेरे बताना है। मध्यिका दिया है 69, x की वैल्यू को पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये समझ लीजिए आरोही क्रम में दिया है ऑलरेडी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यह वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा है, देखिए यहाँ पर संख्याओं के ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि देखिए अगर सम होता है तो दूसरे का फार्मूला होता है, अब विषम होता है तो दूसरा फार्मूला होता है। मध्यिका के लिए जो सम होता है तो दूसरा फार्मूला होता है, जब विषम होता है मेरे दोस्त तो दूसरा फार्मूला होता है, ये आपको पता ही होगा। तो हम वही काम करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है मेरे दोस्त क्या है, 8 है, यानी कि 8 आपका क्या है, एक सम संख्या है। तो हम मध्यिका बराबर यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई करेंगे, मध्यिका बराबर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, n/2 वहाँ प्रेक्षण, वहाँ इसको प्रेक्षण बोलते हैं, इनको प्रेक्षण बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं। देखिए n/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण, यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यही फार्मूला था, इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, हमारा अब आंसर आ जाएगा। बटे भी होता है आपका 2, इसी को अप्लाई कर दिए आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए मध्यिका दिया है यहाँ पर डायरेक्टली 69, तो 69 में रख देता हूँ बराबर n/2 वहाँ प्रेक्षण, यानी कि n की वैल्यू क्या है 8/2 वहाँ प्रेक्षण, प्रेक्षण बराबर यहाँ पे देखिए n/2, n की वैल्यू 8 है तो 8 रखिए ना, रखेंगे देखिए सोल्व करेंगे 8, देखिए यहाँ पर 8/2 + 1 रखें, हम सोल्व कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 10/2 होगा, 10/2 वही हम लोग कर देंगे यहाँ पर देखिए बराबर नहीं प्लस रहेगा, प्लस 10/2 वहाँ प्रेक्षण, ये होगा दो चीजें बटे हो जाएगा 2 के। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे 69 यानी कि 69 बराबर 8/2 वहाँ प्रेक्षण का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4वां प्रेक्षण, 4वां प्रेक्षण क्योंकि 2 से कट जाएगा, देखिए 4 में कटेगा 4वां प्रेक्षण, इसका मतलब ये हो जाएगा इनमें से गिनिए 1 2 3 4, चौथे पद पर है तो 4 यानी कि x हो जाएगा। दूसरा इसको काट देंगे तो 5 में कैंसिल होगा तो 5वां प्रेक्षण हो जाएगा, तो इसको गिनिए 1 2 3 4
5 जो वैल्यू आ जा रही है उसी को रखना है, तो x प्लस 2 हो जाएगा बटे को हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो गुणा होगा। देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे मेरे भाई वो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 9 दूना 18, हाथ में 1, 2 का 6 में गुणा होगा तो 12 आ 1 13 बराबर। यहाँ पर देखिए इसको इसको जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी कि 138 माइनस 2, क्योंकि अचर पद वाले वैल्यू को हम लोग एक साइड कर लेते हैं और चर पद की वैल्यू को एक साइड कर लेना है, तो यहाँ पर 2x इधर हो जाएगा, घटेगा तो 136 हो जाएगा बराबर 2x आ जाएगा, तो x बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 136 बटे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा, ये सब चीजें आपको पता ही होगा मेरे दोस्त। तो देखिए 6 आ जाएगा और एक आपका 8, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई 68 आ जाएगी, x की वैल्यू 68 आ जाएगी। यही हमसे पूछ रहा था कि मध्यिका है तो x का मान क्या होगा, ये मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। मैं इसको मिटाकर अपने क्या होता है आपका इसके अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जो समझ में आएगा, इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि टाइम देने में कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 2 मिनट में क्वेश्चन बताऊं, उससे क्या मतलब है। देखिए आप यह चौथा क्वेश्चन था, इसको मिटाकर मैं पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी और तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। अगर 10 वर्ष बाद की बात करें, जो उसकी वर्तमान आयु है वहां से 10 वर्ष बाद की बात करें, यानी कि बाद में आने वाली बात करें हम लोग, तो 2 गुनी हो जा रही, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे भाई यही बताने। आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे को पता है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। अभी मैं और डिटेल में इसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे वर्तमान आयु, क्योंकि कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि राम और श्याम की वर्तमान आयु x और y है, तो हम कह सकते हैं माना राम व श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे दोस्त x व y। हमने यह एज्यूम कर लिया कि मान लिया राम और श्याम की वर्तमान आयु x व y है, जब हमने यह मान लिया, अब देखिए पहले लाइन को पढ़िए बस, 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी, राम की जो आयु रही होगी ना 5 वर्ष पहले, हमने मान लिया भैया x और y उसकी वर्तमान, उन दोनों की वर्तमान आयु है 5 वर्ष पहले। पहले का मतलब ये होता है कि पहले क्या हो जाए, मतलब घटाएंगे 5 वर्ष को, क्योंकि देखिए अगर आपकी आयु अभी 17 वर्ष होगी तो 5 वर्ष पहले अगर बोल दिया जाए आपकी आयु कितनी है, तो क्या क्या करोगे, उसमें से 5 माइनस कर दोगे, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगी। तो वही काम सिंपली हम करेंगे। तो देखिए हमने राम की आयु मानी है x माइनस 5 कर देंगे बराबर, श्याम की आयु मानी है y, तो y माइनस 5 करेंगे। अब देखिए कंडीशन ऐसे नहीं है कि राम और श्याम की आयु यहाँ पर हमने दिखाया है बराबर है, लेकिन क्योंकि देखिए x माइनस 5 वर्ष पहले राम की आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पहले श्याम की आयु x माइनस y माइनस 5 होगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों y तो बराबर है नहीं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज दिया, राम की आयु श्याम की आयु के 3 गुनी, जो राम की आयु है इस श्याम की आयु के ना 3 गुनी, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दे, इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा करेंगे श्याम की आयु में से 3 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो राम की आयु के बराबर होगी। राम की आयु 5 वर्ष पहले जो आयु रही है, जो है 5 वर्ष पहले, एज्यूम कीजिए अपने माइंड में मेरे दोस्त मेरे भाई कि 5 वर्ष पहले जो राम की आयु रही है उस श्याम की आयु के 3 गुनी है, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। देखिए यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए, तो 3y माइनस 15 प्लस 5, क्योंकि देखिए इधर माइनस 5 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा सिंपली। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन दे रहा है, दूसरी लाइन को पढ़िए, तथा 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु की 2 गुनी हो जा रही है, सिंपली वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाद मतलब जोड़ना हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लीजिए अभी आपकी आयु 16 वर्ष है, अगर बोल दिया जाए कि आपकी 10 आने वाले समय में 10 वर्षों में कितना क्या हो जाए, तो 10 जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो x प्लस 10 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा y प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कंडीशन की राम और श्याम, राम की जो आयु है श्याम की आयु के
दो गुने हो जा रहे। श्याम किया है, ये राम किया है, आपको पता होगा क्योंकि आपको पता है ना, हमें यहाँ पर हमने जो माना है राम किया यक्स और श्याम किया वाई माना है, तो ये आपका राम किया है, ये आपके श्याम किया है। इसकी इसकी आई की आई दोगुनी है, तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए तो यक्स प्लस 10 बराबर 2i प्लस 20। अब देखिए यहाँ से यक्स की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण एक से मैं डायरेक्टली रखता हूँ, 3y माइनस 10 प्लस 10 बराबर 2i प्लस 20। देखिए इससे यह कैंसिल हो जा रहा है, इस 2i को इधर लेकर चले आ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2i बराबर 20। तो y बराबर आ जा रहा है आपका 20, क्योंकि देखिए आपका इधर जब है तो प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता हो क्योंकि साइन चेंज होता है हम लोग को जब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। y की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू क्या करें समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, मैं इधर ही नोट कर देना। तो x बराबर हो जाएगा देखिए 3 गुणे 20 माइनस 10, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है यहाँ पर दिया है क्या, y की वैल्यू हमने निकाला है 20, इसका गुणा कर लीजिए 60 हो जाएगा, 60 माइनस 10 यानी कि y की वैल्यू 50 आ जाएगी, कहीं 50 आंसर है तो है x की वैल्यू 50, यानी कि राम की आयु जो है 50 है, श्याम की आयु 20 है, क्योंकि हमने माना है राम की आयु को x और श्याम की आयु को y, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही। तो कितना आसान प्रश्न था, इजी प्रश्न था, लेकिन आपको समझने की जरूरत थी। मैं इसको मिटाकर छठे प्रश्न को बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला छठा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि sin 75 माइनस sin 15 माइनस sin 15 बट्टे cos 75 प्लस cos 15 का मान क्या होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त यही बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका, देखिए sin इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15, क्योंकि घटेगा तो 75 आ जाएगा, और sin माइनस का दिया ये 15। इसके बाद पूरे के बट्टे कर लीजिए, cos आपका हो जा रहा है यहाँ पर 90 cos 90 माइनस 15 प्लस cos 15, इसको यहाँ तक रहने दीजिए। अब देखिए इसमें फार्मूला लग जाएगा, आपको पता होगा sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos हो जाएगा 15 और माइनस sin 15 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर है, बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर भी cos 15 और प्लस cos 15 ऑलरेडी है मेरे भाई, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि आपको cos 90 माइनस यहाँ पर सॉरी साइन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, sin 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो sin 15 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इसमें भी ऊपर वाले में भी cos 15 से भाग देंगे, नीचे वाले में दोनों में भाग देंगे, मान हमारा चेंज होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी देखिए बट्टे करके cos 15 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर बट्टे करके cos 15 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे मान में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि देखिए जब आपको देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग, cos 15 माइनस sin 15 बटे cos 15 से हमने कहा भाग दे रहे हैं हम लोग, फिर से बटे यह लिख लीजिए sin 15 प्लस cos 15 और फिर से बटे हो जाएगा आपका cos 15। मेरे भाई मैंने कहा कि cos 15 माइनस sin 15 बटे cos 15 बटे फिर किया sin 15 प्लस cos 15 जो दिया है, और cos 15 देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा मान में कोई डिफरेंस हो नहीं रहा है, ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए इसी को हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि cos 15 हमने लिख दिया बटे cos 15 हमने लिखा, तो देखिए cos 15 से cos 15 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 1 लिखता हूँ, कुछ स्टेप उड़ाकर 1 माइनस यहाँ पर देखिए sin 15 बटे sin cos 15 लिखेंगे, sin 15 बटे cos 15 लिखा, मैंने कहा अलग अलग लिखेंगे, तो cos 15 बटे cos 15 लिखा तो कट गया, तो 1 आ गया, मैंने यहाँ पर sin 15 बटे cos 15 लिखेंगे, तो देखिए आपको पता होगा कि sin 15 ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग बटे cos 15, आपको ऐसे ही लिख रहे हैं हम लोग, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 15, क्या लिख रहे हैं भाई, क्योंकि आपको पता होगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान में 15 तो 15 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वही हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो tan यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए बटे नीचे भी सेम वही काम करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 प्लस आ जाएगा tan 15, नीचे भी सेम वही काम कर रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर भी आ रहा है tan 15, क्योंकि देखिए इसको हमने क्या किया sin 15 एक लिख लिया, cos 15 लिख लिया,
तो कटेगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan 15 इसके स्थान पर, पहले वाले के स्थान पर। दूसरे के स्थान पर अगर देखें तो cos 15 बटे cos 15 1 हो जाएगा, लेकिन हमने पलट कर लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया है और tan 15 को बाद में लिख दिया, इससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अब देखिए आपने फार्मूला पर ध्यान से देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी बराबर हमारा फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई का, क्या होता है tan a माइनस tan b बटे होता है 1 प्लस tan a tan b। यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। 1 के स्थान पर हम लोग tan 45 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है। माइनस tan 15 तो है, तो रहने दीजिए। 1 प्लस 1 यहाँ पर है, तो 1 प्लस tan 45 और tan 15 क्यों लिख ले रहे हैं हम लोग, देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा tan 15 में करें तो वही होगा। यहाँ पर 1 की वैल्यू ऑलरेडी है tan 45। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई जब हम लोग कर रहे हैं, को अप्लाई जब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, देखिए क्या हो जा रहा है आपका tan 45 माइनस 30 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं tan 30 आ जाएगा यहाँ से। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 बटे कड़ी में 3 होती है मेरे दोस्त, 1 बटे क्या होती है 1 बटे कड़ी में 3 होती है। इसको अच्छे से मैं नोट करता हूँ, 1 बटे कड़ी में 3 होती है, इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसान प्रश्न था, बस क्या था, जो बेसिक चीज थी वो आपको समझने की जरूरत है। मैं इसको मिटाकर अपने सातवें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें जरूर समझ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला सातवां क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है एक लंब वृत्ताकार शंकु एक आयतन, एक लंब वृत्ताकार शंकु एक आयतन, आयतन जो है लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन के 3 गुना है। उनका जो आयतन है, ए का जो आयतन है मेरे दोस्त, जो कह रहा है ए का आयतन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखा तो वैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमेशा, यह ध्यान रखिए। देखिए ए का आयतन दिया है, ए का आयतन जो है, आयतन बी के आयतन के कैसे बराबर, देखिए बी के आयतन का, बी के आयतन देखिए कह रहा है यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, ए लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन के 3 गुना। बी का जो ए आयतन है, इसके आयतन का यह जो आयतन है 3 गुना है। 3 गुना करने का मतलब यह होगा इसके 3 से गुणा करना पड़ेगा। ए का जो आयतन है ना, बी के आयतन से 3 गुना है, तो 3 से हमने गुणा कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ए का आयतन बराबर हो जा रहा है बी के आयतन से 3 के गुणा करने के बाद बराबर है। 3 से जब गुणा कर दे रहे हैं तो ए का जो आयतन हो बराबर हो जा रहा है बी के आयतन से शंकु का। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला हो जो होता है मेरे भाई 1/3। एक चीज ध्यान दीजिए, ए का जो है, यहाँ पर देखिए मैं नोट कर दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर क्या नोट कर दे रहा हूँ, ए का देखिए ए की जो त्रिज्या होगी वो हमने मान लिया r1, और जो ऊंचाई है उसे h1 मान लिया है, और बी का जो त्रिज्या है उसे मान लिया हमने r2, और जो ऊंचाई उसको क्या मान लिया हमने h2। भैया हमने कहा ए की त्रिज्या को मान लिया r1 और ऊंचाई h1, और बी की त्रिज्या को r2 और ऊंचाई h2 हमने मान लिया। अब देखिए ए का आयतन देखेंगे तो 1/3 होगा, यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, यह कि 1/3 होता है, पाई होता है r1 स्क्वायर h1 हो जाए बराबर 1/3 r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा, क्योंकि बी का जो त्रिज्या है हमने r2 माना है, ऊंचाई h2 माना है, तो वही होगा। अब देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर भी पाई रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पाई रहेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। r1 स्क्वायर बट्टे हम कर सकते हैं r2 स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिए गुणे में इधर आएगा तो भाग कन्वर्ट हो जाएगा। अब बराबर h2/h1 कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पर 3 आगे ऑलरेडी है ना, यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा 3 h2/h1, क्योंकि h2 यहाँ पर है, इधर गुणे में इधर जाएगा तो अब देखिए h2/h1 है, तो हमने क्या किया, ए को तो मान लिया h1 और बी को मान लिया h2, लेकिन यहाँ अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और दिया है। देखिए क्या रहा है, शंकु बी की ऊंचाई ए की अपेक्षा 3 गुनी है। यहाँ पर थोड़ा सा यह छूट गया था, मैंने अभी वो लिखा है, इतना ध्यान रखिए। कह रहा शंकु बी की जो ऊंचाई है ए की अपेक्षा, शंकु ए की जो अपेक्षा क्या हो जा रही है, ऊंचाई है 3 गुनी है, जो बी ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे भाई। आप लोगों को ध्यान देखने देने कैसे समझ में आएगा, कह रहा है शंकु बी की जो ऊंचाई, शंकु बी की ऊंचाई है ए की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी कि
3 गुने यानी कि हम कह सकते हैं आपने इसको आप H1 बराबर किसके हो सकता है H2 के कब बराबर होगा H1 जो है H2 के मेरे भाई लोग मेरे दोस्त कब बराबर होगा यह पॉइंट तो उठता है ना तो यह बराबर जानते हैं कब होगा क्योंकि 3 जो है कह रहा है क्वेश्चन में शंकु B की ऊंचाई शंकु की जो त्रिज्या जो ऊंचाई हमने H2 मानी है और एक की अपेक्षा से 3 गुनी है जो B की ऊंचाई है ना एक की अपेक्षा से 3 गुनी है तो बराबर कब होगा 3 है यानी कि एक की जो ऊंचाई उससे 3 में गुणा कर दें तभी तो एक दूसरे के बराबर होंगे यह कंडीशन होगा सेटिस्फाई यहाँ से हम H2 की वैल्यू का रख दें यहाँ पर तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3H2 के स्थान पर हम रखेंगे 3H1 बाई H1 यहाँ पर हो गया H1 से H1 कैंसिल होगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बराबर 9 यहाँ पर हो जाएगा 9/1 अब इसको सोल्व कर देंगे आंसर हमारा नॉर्मली आ जाएगा देखिए यहाँ पर होगा H1 बाई H2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग बराबर 9 यहाँ से देखिए H1 बाई H2 की वैल्यू हम लोग निकाल दें क्योंकि हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है इतना जाएगा इसलिए हम लोग H1 बाई R1 बाई R2 करेंगे सॉरी R1 बाई R2 करेंगे तो यहाँ पर 3 संबंधी 1 हो जाएगा क्योंकि देखिए जैसे हम लोग वर्ग घटाएंगे तो इधर कड़ी में आ जाएगी और बटे 1 भी है ये पूरी वैल्यू जब कड़ी में होगी तो हम निकालेंगे कैसे 1 तो निकल ही जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 तो यही आपका आंसर हो जाएगा R1 बाई R2 की वैल्यू है 3 संबंध 1 होगी यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं नोट किया लेकिन यही आपका आंसर होगा इतना ध्यान रखिएगा ये आपका छठा क्वेश्चन था इसको मिटाकर मैं 7वें क्वेश्चन बोला तो भी अच्छा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा हाँ दोस्तों जो हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 25 और उनका गुणनफल 144 है दो संख्याएं उनका योग 25 दिया है उनका जो गुणनफल गुणा है वो 144 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा वही मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है संख्याओं का अंतर क्या होता है यह ध्यान दीजिए नहीं वाली बात है तो सबसे पहले देखिए माना संख्या हमने x और y मान लिया माना संख्या क्या है संख्या x व y है हमने यह मान लिया देखिए संख्याओं का योग दिया है 25 तो x प्लस y बराबर 25 समीकरण नंबर यह हो जाएगा आपका 1 और गुणनफल दिया है यानी कि x y बराबर 44 100 तो 144 समीकरण नंबर देखिए योग दिया था 25 गुणनफल दिया था 144 हमने नोट कर दिया अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है अंतर बताइए अंतर मतलब होता है x माइनस वाई या फिर y माइनस x दोनों हो सकता है कुछ भी हम मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर हमें ज्ञात करना है इसको ज्ञात करने के दो तरीके पहला तरीका यह है कि यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालिए पहला तरीका यह है कि यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालिए और इसमें रखिए सॉल्व करते हैं आंसर हमारा आ जाएगा दूसरा तरीका बहुत ही आसान है और ट्रिक है दूसरा तरीका यह है कि हम जानते हैं कि हम जानते क्या है कि देखिए हम क्या जानते हैं कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर मैं अच्छे से नोट करता हूँ कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर होगा कि नहीं क्योंकि a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वैसे x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy होगा यह होगा ना इसके बराबर मेरे दोस्त अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए अब इसको क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिए इसको मैंने कहा कि ऐसे रहने दीजिए इसको देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 2xy हमने क्या किया मेरे दोस्त मेरे भाई इसको पहले नोट किया फिर प्लस 2xy जोड़ा है अब माइनस 2xy घटा दिया जिसकी वजह से मान में हमें कोई डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि प्लस 2xy से माइनस 2xy घट जाएगा तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 बचेगा यानी कि आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy जो यहाँ वाला है ना इसको मैंने बाद में लिख लिया ठीक है अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना तो आपका यहाँ पर फिर से एक फार्मूला बन जा रहा है x माइनस वाई के x प्लस वाई के होल स्क्वायर का क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे दोस्त प्लस 2xy यह फार्मूला होगा यह फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अप्लाई होगा देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा जल्दी हो जाएगा इस तरीके से और देखिए माइनस 2xy या माइनस 2xy जुड़कर माइनस 4xy यानी कि 4xy अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू पता है यहाँ से 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे इसकी वैल्यू 144 है तो 144 एक्स वाई की वैल्यू 144 है तो 144 होगा अब देखिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर मैं नोट कर दूं तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई किसके देखिए 25 का वर्ग क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए 25 का जो वर्ग होता है 625 होता है 625 होता है माइनस
इसका जब इसमें गुणा होगा तो देखिए 4 चौक को 16 हाथ में है, 4 चौक को 16 हाथ में है 1, फिर 4 से 4 में करें 4 चौक 16 17 हाथ में है 1 और 4 एकम 4 1 5 तो हमने छोड़ा था। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, 49 आएगा। x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 49, तो x माइनस वाई बराबर हो जा रहा है 7, क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर इधर लगाएंगे तो एक कड़ी में आ जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है, तो आपका यही आंसर होगा। हमें अंतर बताना था, हमने अंतर बता दिया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही। तो आसानी से मैंने कर दिया यहाँ पर। नहीं तो दूसरा तरीका है, क्या क्या कीजिए, यहाँ से इन दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू को निकालिए और इसमें रखकर सोल्व कर दिए, तब आंसर आएगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन यह ट्रिक से आप करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला। मैं इसको मिटाकर 9वें क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, क्योंकि देखिए यह हमारी चौथी सीरीज चल रही है पीपीएचएस की 2021, 20, 19 और ये 18 वाला है, जिसमें से उस टाइप क्वेश्चन अभी तक हमने एक भी नहीं किए। इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूर ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट जो अगला 9वां क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है, उस त्रिभुज एबीसी का भुजा एबी का समीकरण ज्ञात करो। कह रहा है उस त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु निर्देशांक दिया है, ए दिया है 0,1, बी दिया है 2,0, सी दिया है -1, -2 है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा नन्हा सा त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। अब जब मैंने त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ए की वैल्यू क्या है आपका 0,1, बी की वैल्यू क्या है 2,0 और सी की वैल्यू क्या है -1, -2। ये हमने कर दिया। अब देखिए हमें बताना है ए बी का समीकरण बताना है, भुजा ए बी का समीकरण क्या होगा यही बताना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण है बेसिकली, तो उसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त, फार्मूला आपको पता है, क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है देखिए ध्यान से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है आपका y माइनस y1 होता है, एक ब्रैकेट में बराबर होता है, या फिर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका y2 माइनस y1 होता है, अब बटे होता है x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में होता है यहाँ पर ये x माइनस x1। यही फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण का, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का समीकरण का फार्मूला होता है। सिंपल चीज y देखिए ए बी, अब कह रहा है क्वेश्चन में ए बी का समीकरण बताना है। इस ए बी का समीकरण बताना है तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2। यहाँ पर y को हमें देखने देंगे, y1 की वैल्यू क्या है माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रखिए। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपका 0 है तो 0 के, माइनस y1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए। x2 की वैल्यू आपका क्या है 2 है तो 2 रख लीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, और यहाँ पर x1 रहता है तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रख लेंगे, x और माइनस यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 तो 0 रखिए। इसी को सॉल्व कर दिए आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो y माइनस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1/2 x। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में इधर आ जाएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया क्या कि 2y -2 बराबर, क्योंकि जब इसका इसमें गुणा हो रहा है तो 2y हो जा रहा है, फिर 2 का गुणा 1 में हो रहा है तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी तो -2y हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है -1 बच रहा है, इसका इसमें गुणा तो -x हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2y -2 प्लस x बराबर 0। देखिए यहाँ पर बराबर 0 कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब अचर पद वाले को उधर लेकर जाएंगे, तो -2 को इधर लेकर आएंगे, x को पहले लिख रहे हैं हम लोग, तो x प्लस 2y बराबर 2 कर सकते हैं, क्योंकि इधर जब जाएगा तो यहाँ माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको पता होगा 2 वाली जो वैल्यू है इधर माइनस में उधर जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही। तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया। कहीं पे डाउट्स तो मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये अगर आपको ये फार्मूला पता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओ। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन को कर दोगे एग्जाम में। प्रैक्टिस आप थोड़ा सा भी करके आए तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्योंकि वो समुच्चय का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं हमेशा बोल रहा हूं समुच्चय क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैं अपनी वीडियो का पर एंड करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था 1 से 10 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को पढ़ा, 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया, पहले क्वेश्चन वीडियो हमने छोड़ दिया था। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो बचे हुए इसके क्वेश्चन है उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो को आपको जरूर देखना है। तो जय हिंद दोस्तों।